इस क्वेश्चन आवर में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड और उनके आईपीएसी नेम और सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। बच्चों बस इतना ही कर लीजिए जितना मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अल्काइल हैलाइड से ख़त्म हो जाएंगे और आप कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट की करते हैं वीडियो को। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका क्लोरीन लगा हुआ है उसे हम फर्स्ट पोजीशन मान रहे हैं, तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है। वैसे एक्चुअली ये सेकंड और आपकी सिक्स्थ पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इस थर्ड और फिफ्थ पोजीशन को मेटा कहते हैं और ये होता है आपका पैरा। तो सीधी सी बात है, ये सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, तो 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन आपका ये कंपाउंड हो गया। दूसरे कंपाउंड को देखते हैं। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो डबल बॉन्ड के पास में एल्काइल हैलाइड है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एल्काइल अलाइलिक एलाइड के नाम से जानते हैं। दूसरा देख लेते हैं, ये विनाइलिक ग्रुप है। डबल बॉन्ड पर ही कोई FCl BRI लगा होता है तो होता है विनाइल हैलाइड। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजलिक हैलाइड, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है ना। इसे अगर हम देखें तो इसका आईपीएच नाम करते हैं इस कंपाउंड का, तो 1 2 मतलब सेकंड नंबर पे फिनाइल लगा है, फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो बोलेंगे 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथीन। ठीक है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका 2 क्लोरो नहीं क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। जब भी 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे तो आपका सोडियम का एटम होगा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनेगा बाइफिनाइल। ओके, तो बनेगा 2 NaCl। इस टाइप की रिएक्शन को हम फिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप फुल पेज देख लीजिए और आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कंपाउंड के पैरा पर, है ना, बेंजीन का जो कंपाउंड है पैरा पर NO2 लगा हुआ है और CH2 CH3 लगा है, मतलब इथाइल बेंजीन के पैरा पे NO2 है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, Br2 UV लाइट के प्रेजेंस में कि आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। जब भी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो ये आपका जो Br होगा वो हम हमेशा यहाँ पर एस कार्बन पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी 1 और 2, हाँ सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा जो आपका स्टेबल होगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बेंजीन पर फिनॉल फिनॉल के पैरा पर CH2OH लगा हुआ है। क्या लगा है? CH2। ये बेंजाइलिक ग्रुप है, ये आपका डायरेक्ट फिनॉल है ना। फिनॉल के पैरा पे बेंजाइलिक ग्रुप है। अगर हम इस पर PCl5 डालते हैं तो आप देख रहे हो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर डबल बॉन्ड शो करेगा, डबल बॉन्ड करैक्टर दिखाएगा, लेकिन ये वाला जो OH है वो सिंगल बॉन्ड करैक्टर में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये आपका OH हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Cl। ठीक है, ये आपका फिनॉल के सेकंड फोर्थ नंबर कार्बन पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की जो साइक्लोहेक्सीन है और फर्स्ट नंबर कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल। चलिए अगर हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, HBr डाला, तो ये Br आपका यहाँ पे लगेगा और हाइड्रोजन हट जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, कंपाउंड ये बनेगा। अगर हमने पेरोक्साइड डाल दिया इसी कंपाउंड में तो यहाँ पर HBr के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा और बनेगा कंपाउंड आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये ब्रोमोबेंजीन है, इस पर CH3COCl की रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के केस में, तो ये फ्रेडरिक क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन होती है, कंपाउंड बनता है ये। ठीक है, और ये आपका मतलब सेकंड कार्बन पे COCH3 और थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे C। चलिए अब इसका नाम लेते हैं, तो ये आपका 2 ब्रोमो एसिटोफिनॉन हो गया, ये आपका 4 ब्रोमो एसिटोफिनॉन हो गया। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। ये ब्रोमो बेंजीन है, इस पर मैग्नीशियम डालते हैं, मैग्नीशियम के केस में रिएक्शन करते हैं डाईईथर के केस में, तो आपका ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनता है। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, ये आपका फ्रेडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। जब भी फ्रेडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है तो एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और इसका Cl ये वहाँ जाता है और यहाँ बन जाता है मिथाइल कार्बोकेटाइन।
ये आपका ऑर्थो पर और पैरा पे अटैक करता है। तो यहाँ पर हमने केवल एक ही टाइप का कंपाउंड बताया है। अब ये देखते हैं क्लोरोबेंजीन है, CH3Cl के साथ रिएक्शन करेंगे NH2 Cl3 के केस में, तो क्लोरोबेंजीन के सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल के और दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर NO2 लगा हुआ है, H2O वो हम करेंगे, तो जो आपका ये तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको Cl लगा दी, क्लोरोबेंजीन का है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वहाँ हम करेंगे तो आपका OH लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये CH3 है, ये Cl है। अब हम 1 क्लोरो इसका कंपाउंड का नाम अगर देखते हैं तो 1 क्लोरो और 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बनेगा। अब देखो नाम होगा इसका, देखो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3 4 5 6। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्कीन के बॉन्ड को हमें इंक्लूड करना है। हमने लिया एनलीन, इस पर NaNO2 और HCl की रिएक्शन करवाई 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस टाइप की रिएक्शन को डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C2Br2 के प्रेजेंस में, HBr के प्रेजेंस में बनेगा ब्रोमोबेंजीन। लास्ट इस पेज की रिएक्शन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन पर CH3COCl की रिएक्शन कराते हैं AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं, तो ऑर्थो डेरिवेटिव बनता है। फिर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इस पर Cl2 डालते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर डाई हैलाइड डेरिवेटिव बनेगा और होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यही बन गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन गया, इसे हम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बन गया, इसे भी बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन का Cl यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है और पैरा पे आता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया यहाँ पे। वैसे डोनेशन हम नहीं कहेंगे, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज प्लस M इफेक्ट दिखा रहा है। तो इस कंपाउंड का नाम है 1 ब्रोमो, ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसे सही कर लेते हैं। ये आपके बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड हट जाएंगे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की बात हो रही है, तो साइक्लोहेक्सेन में रिंग नहीं होती, मतलब रेजोनेंस नहीं होती, और यहाँ पर CH2CH3 लगाना पड़ेगा। ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है, SOCl2 क्रिएशन होगी तो क्लोरोबेंजीन बनेगी और SO2 और HCl बाहर निकल जाएगा। ये आपका कंपाउंड है बेंजीन पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr की रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में होगी, तो मतलब एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा और ऐसे कार्बन पर, मतलब ऐसे कार्बन पर Br लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। अगर हम परऑक्साइड नहीं डालते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, तो ऐसे कार्बन पर Br का अटैक होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। ठीक है, तो ये है आपका 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल और बेंजीन। इस कंपाउंड को देखते हैं, तो 1 2, ठीक है, तो 2 क्लोरो फिनाइल 1 आइडो बेंजीन, आइडो इथिन, गलती हो गई थी। अब हम इसे देखते हैं, तो 1 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल हो गया, और ये फोर्थ पे लगा हुआ है सेकेंडरी, तो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। और देखते हैं, इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कंपाउंड है CH2 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 CH3 है ना, और इसमें फिनाइल लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो फिनाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक,
इस कंपाउंड को देखते हैं, इस पे क्या है। तो 3 4 क्लोरोफिनाइल, 3 3 1 2 1 3 हाँ 3 3 4 क्लोरो है ना, फिनाइल मतलब 1 2 3 और मिथाइल मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब हमने साइक्लोहेक्सीन ले लिया है जिस पर मिथाइल लगा हुआ है। एच आई डालेंगे मार्कोनिक ऑफ रूल होगा, आयोडीन लग जाएगा। इस कंपाउंड को करते हैं एच बी आर डालेंगे तो यहाँ पे बी आर लग जाएगा, मार्कोनिक ऑफ रूल हो गया। क्लोरोबेंजीन है सी एच थ्री सी एल, Na की प्रेजेंस रिएक्शन होगी तो आपका टॉल्यूइन बन जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा भद्दा सा आ रहा है, अब देख लेते हैं। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हाँ, क्लोरोबेंजीन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में समझा दूँ। तो क्लोरीन और क्लोरीन से बनेगा आपका आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन पर रिएक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा, HCl हो जाएगा, रेजोनेंस होगी। AlCl3 ये बेस की तरह काम करेगा, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और AlCl3 और ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको नहीं आए हैं तो मैंने बुक से भी एक्सप्लेन किया है प्रीवियस ईयर कोर क्वेश्चन को। तो एक काम और करें, मैं एनकरेज इंडिया के लिए कुछ सीरीज चला रहा हूँ। अगर उन सीरीज को देखना है तो आपके ना रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर लीजिए। उसमें कोई पैसा खर्च होना नहीं है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को जरूर डिस्कस करें।